मैं इमरान अंसारी स्पीकर आप सबों के बीच फिर एक ऐसी शख्सियत की सफलता की कहानी लेकर आया हूं जो आपके होश उड़ा देंगे। शायद आप उनके बारे में कुछ बातें जानते होंगे, पर अब बातें केवल नहीं जानना है, उनसे कुछ सीखना भी है। हमारे देश में एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ जिसने राजनीतिक और विज्ञापन के क्षेत्रों में हमें बहुत कुछ दिया और उनके दिए गए आविष्कारकों से आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, पूरे विश्व उन पर गौरव करता है। उस शख्सियत का नाम एपीजे अब्दुल कलाम है, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था, जो कि रामेश्वर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वो धर्म से मुसलमान थे और उनके जो पिता थे नाव चलाते थे, यानी कि उनके पिता नाविक थे। अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही संघर्षों से गुजरा है यारो, क्योंकि ये गरीब परिवार से थे और ये बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया करते थे। जिस प्रकार अखबार बांटने के लिए किसी को काम पे रखा जाता है, उसी तरह अब्दुल कलाम भी बचपन में अखबार बांटते थे और जो कुछ पैसा मिलता था उसी पैसा से वो अपना पढ़ाई करते थे और घर को चलाते थे। अब्दुल कलाम के अंदर एक बचपन से ही बातें थी जो आप लोगों को सीखना चाहिए। अब्दुल कलाम को अंदर हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की जिज्ञासा थी, लेकिन हम लोगों के अंदर रोज ढूंढते हैं कि किसी की बुराई कैसे करें, क्योंकि अपने खुद के ऊपर कुछ काम करने के लिए तो बचा ही नहीं। अरे यारो, दूसरे के अंदर मत देखो, खुद के अंदर देखो, क्योंकि अगर आप बदल गए ना तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी और दूसरे की कमी देखे देगा तो देखता ही रह जाएगा। वो पूरी लगन से अपनी पढ़ाई करते थे, चाहे उनके पास कैसा भी समय हो। कॉलेज और करियर का दौर अपनी स्कूली शिक्षा के पूर्ण होने के बाद, जैसा कि अब्दुल कलाम की रुचि विज्ञान में थी, उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक करनी थी। उसके बाद उन्होंने जेएसएफ कॉलेज में दाखिला लिया और 1954 ईस्वी में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 1955 ईस्वी में मद्रास की ओर प्रस्थान किया, यानी कि वो मद्रास की ओर निकल पड़े। वहां जाने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि उनकी रुचि भौतिक विज्ञान में ज्यादा थी। उनके शिक्षा का ये दौर करीब 2 वर्ष तक चला रहा। अपनी शिक्षा को पूर्ण होने के बाद अब्दुल कलाम ने एक विज्ञान के रूप में डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में काम लिया। अब्दुल कलाम का सपना था कि वो भारतीय वायुसेना में एक पायलट बने और देश के लिए कुछ करे। इसके लिए वो काफी प्रयास करते रहे, लेकिन वो इसमें नहीं जा पाए। परंतु उन्होंने अपनी इस सपने को सकारात्मक माध्यम से एक नई दिशा दी और उन्होंने शुरुआत में भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर मॉडल तैयार करती, यानी कि यह शख्स अपनी हार ही नहीं मानी, उसको एक नई दिशा दे दी। अगर आपको भी कुछ करना है तो प्लीज हार ही ना माने।
नई सोच नई उमंग के साथ हर एक काम को करते रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में बस आपको कुछ जाता नहीं है, वो केवल रेड बटन होता है ना, उसको क्लिक कर देना होता है। उसके बाद बेल आइकन आपको दबा देना है। फिर अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।